आज मैं आपको बीफ फ्राई गोश्त की ऐसी कमाल की रेसिपी बताऊंगी कि अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी फ्राई गोश्त आप घर पे ही बना सकते हैं। जी हाँ, अगर हम इसे मार्केट से बाय करते हैं तो ये हमें काफ़ी महंगी पड़ती है। अगर हम इसे घर पे बनाएं तो हमारे काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। तो बजट फ्रेंडली बहुत ही यूनिक इस रेसिपी को फॉलो करें, जिसमें मैंने घर के सिंपल मसालों को यूनिक ट्रिक से इस्तेमाल किया है। तो इस बीफ कढ़ाई गोश्त की बहुत ही टेस्टी बनने वाली इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपका बेहद शुक्रिया। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने लिया है मलमल का छोटा सा एक पीस, और अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाले। यहाँ पे दो मैंने बड़ी मसाले वाली इलायची लेके उनको खोल के डाल दिया, और चार सब्ज इलायची इसमें डाल रही हूँ, उनको भी मैंने खोल के ही डाला है। आप भी इसी तरीके से इलायची डालिएगा। और 1 से 1.5 फूल तकरीबन मैंने बादियान का लिया है। अगर आपके पास पूरा फूल है तो आप 2 फूल डाल दें। और यहाँ पे छोटे छोटे दालचीनी के पीसीज हैं, अगर आपके पास बड़े पीसीज हैं तो दो, आप एक एक इंच के 2 पीसीज डाल दें। और यहाँ पे 8 से 10 अदद लौंग के दाने मैं इसमें डाल दूंगी। और डालूंगी इसमें मैं तेज़पात, 3 अदद तेज़पात लेके मैंने उसके छोटे छोटे से पीसेस बना लिए हैं। आप भी इसी तरीके से इसे पोटली में डाल दें। और अब मैं इसमें डाल दूंगी साबुत ज़ीरा। जी हाँ, बेहद ही प्यारी सी खुशबू वाला साबुत ज़ीरा 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी लीमू। लीमू को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और इसके अंदर से बीज को मैंने निकाल लिया। आप भी बीज लाजमी निकालिएगा, वरना बीज से हमारा जो फ्राई गोश्त है कड़वा बनेगा। और आप इस तरीके से लीमू को भी इसके अंदर डाल दें। और अब कपड़े को हमने अच्छे तरीके से गिरा लगा के बांध लेना है। एक पोटली सी हम इसकी बना लेंगे। अगर हम इस ट्रिक से मसाले डालते हैं तो बेहद ही प्यारी सी खुशबू वाला बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कढ़ाई गोश्त बनेगा, और मसाले जो हैं हमारे मुंह में भी नहीं आएंगे। तो इस ट्रिक से आप मसाले इस्तेमाल करें और बेहतरीन सा कढ़ाई गोश्त घर में बना के तैयार करें। अच्छी तरीके से गिरा लगा दें कि गिरा इसकी खुले ना। तो यहाँ पे पोल्ट्री हमने तैयार कर रही है, और अब बीफ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ बीफ लिया है मैंने, यहाँ पे 2 किलो मेरे पास बीफ है। बोनलेस बीफ की मैं कढ़ाई गोश्त बना रही हूँ। कढ़ाई गोश्त के लिए आप बोनलेस बीफ का ही इस्तेमाल करें, इससे कढ़ाई गोश्त बेहतरीन बनता है। और छोटे छोटे साइज़ की मैंने इसकी बोटियाँ बनवाई हैं। तो अब मैं डाल दूंगी टमाटर। टमाटर मैंने 4 से 5 अदद लिए हैं, छोटे साइज़ के थे। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 से 3 डाल सकते हैं। 2 बड़े फूल लेके लहसुन के मैंने छील के वो भी डाल दिए हैं। और 8 से 10 सब्ज़ मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। छोटे साइज़ की हैं तो मैं तकरीबन 8 से 10 डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ की है तो आप 6 से 7 ही डालिएगा। और अब सब चीज़ों को मैं डाल दूंगी कुकर में। जी हाँ, कुकर में सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही हमने बीफ को पहले नरम कर लेना है। इससे ये होगा कि कढ़ाई बनाने में हमें बहुत ही कम वक्त लगेगा। और डाल दूंगी 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाल रही, आप इसी तरीके से डालिएगा। और 2 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी नमक। और अब जो मसाले के हमने पोल्ट्री बना के रखी थी दरमियान में हम उसको रख देंगे। और डाल दूंगी इसमें ½ लीटर पानी। जी हाँ, ½ लीटर पानी डाल रही हूँ। बीफ को मैंने स्टेनर में रख के खुशक किया था, इसीलिए ½ लीटर डाल रही हूँ। अगर आप बीफ को स्टेन नहीं करते तो आप पानी थोड़ा कम डालें। और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने कुकर को बंद करके पका लिया। और यहाँ पे बीफ हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। पोल्ट्री को यहाँ पे हमने निकाल देना है इसमें से। तो यहाँ बड़ी सी कढ़ाई में मैं डालूंगी ऑयल। जी हाँ, ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। तो 1.5 कप यहाँ पे मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 किलो हमारा बीफ है, उसके लिए 1.5 कप ऑयल का बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और डाल रही हूँ यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज लेके मैंने उसे बारीक मैंने इसको कटिंग कर लिया। और ऑयल का गर्म होने पे मैंने इसमें प्याज डाले हैं। और प्याज को मैंने पहले से स्टेनर में रख के अच्छे तरीके से खुश्क किया है। आपने भी प्याज को पहले अच्छे तरीके से खुश्क करना है, और फिर आपने ऑयल में इसे फ्राई करना है। कि प्याज को हमने फ्राई करने के बाद इसका अच्छा सा पेस्ट बनाना है। तो अब यहाँ पे हाई फ्लेम पे हम प्याज को फ्राई करेंगे। जितनी हाई फ्लेम पे और ड्राई करके हम प्याज को फ्राई करेंगे, उतनी ही आसानी से हमारे जो प्याज हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइट सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने लेके नहीं आना है। तो 2 से 3 मिनट ही लगे हैं, लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। और अब हमने प्याज को ऑयल में से निकाल लेना है, किसी जाली की मदद से निकाल लें कि ऑयल सारा ही इसमें से सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए प्याज को मैंने अलहदा से निकाल लिया है। और उसी ऑयल में जो हमने कुकर में बीफ को गला के रखा हुआ था वो डाल दूंगी। और अब फ्लेम को यहाँ पे मैंने हाई कर देना है। चम्मच की मदद से जो टमाटर थे और लहसुन वगैरह उसको हमने अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट कर लेना है। टमाटर का मैंने छिलका उतार के इसमें डाला था,
तो देखिए आसानी से टमाटर इसमें मेल्ट हो गए हैं। आप भी छिलका उतार के डालें तो काम काफ़ी आपका आसान हो जाएगा। तो अब हमने चम्मच की मदद से सारे मसालों को इसमें मेल्ट कर दिया है और फ्लेम थोड़ा सा यहाँ मैंने हाई रखा हुआ है। बीफ में थोड़ा सा पानी है, अब हम इसे खुश करेंगे और डाल दूंगी इसमें मैं दही। 1 प्याली दही मैं इसमें डाल रही हूँ। वजन के हिसाब से ये 1 पाव होगा। 2 किलो बीफ में 1 पाव दही का आप लाजमी इस्तेमाल करें। इससे हमारे बीफ का जो टेस्ट है बड़ा ही कमाल का बनता है। तो अब फ्लेम हाई रखूंगी और इसे मैंने दही के साथ और बीफ का जो थोड़ा सा पानी, इन सब चीज़ों के साथ इसे बीफ को पकाना है और बगैर ढक्कन लगाए हमने इसको पकाना है। इसका पानी अच्छे तरीके से खुश करेंगे और अगर हम दही के साथ इसकी भुनाई करेंगे तो बीफ में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक से हम बीफ को तैयार कर लेंगे। हाई फ्लेम पे अब हमने पानी को खुश करना है और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा टेबलस्पून भर के पिसा हुआ खुश्क धनिया। जी हाँ, पिसा हुआ खुश्क धनिया आप इस स्टेज पे ही डाल दें, इससे बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है और बीफ की जो एक मखसूस सी स्मेल होती है वो भी चली जाती है। तो खुश्क धनिया का आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। और अब चम्मच को यहाँ पे मैं निकाल दूंगी और फ्लेम को हाई कर दूंगी पानी खुश्क होने तक। तो तकरीबन 7 मिनट लगे हैं मुझे हाई फ्लेम पे पानी को खुश्क किया है और आप चेक कर सकते हैं दही का और बीफ का पानी खुश्क हो चुका है। और अब हिलाते हुए आप चेक करें ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज जो हमने फ्राई करके पहले से निकाले हुए थे। मिक्सी के जार में डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया है। आप भी प्याज को पीस के डालें। अगर हम प्याज इस तरीके से डालते हैं तो यकीन जाने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल का हमारा ये बीफ फ्राई गोश्त बन के तैयार होगा। तो अगर हम प्याज को अच्छे तरीके से इसमें पीस के डालेंगे तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा और देखने में बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये कढ़ाई गोश्त बन के तैयार होगा। तो इसी ट्रिक से आप इसको प्याज को तैयार करें। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च। जी हाँ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च आप इसे घर में ही पीस के इसमें डालिएगा। अगर घर की पीसी हुई काली मिर्च हम स्टेज पे डालते हैं तो यकीन जानिए इतना कमाल का टेस्ट आता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। काली मिर्च को आपने घर में पीस के डालिए। पाउडर वाली अगर हम डालते हैं तो उसका टेस्ट इतना कमाल का नहीं बनता। तो आप यहाँ पे चेक करें तकरीबन 8 से 10 मिनट हुए हैं मुझे भुनाई करते हुए और ऑयल जो है यहाँ पे सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो आपने अच्छे तरीके से बीफ की भुनाई करनी है क्योंकि इसका ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं मसाला जो है सारा ही बोटियों के ऊपर लगा हुआ है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस हद तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो अब यहाँ पे फ्लेम को मैंने कर दिया है लो और एक बड़े साइज का टमाटर लेके उसे बारीक चॉप किया है मैंने, चॉप कटिंग करके डाल रही हूँ। इससे हमारी कढ़ाई की लुक बड़ी प्यारी आएगी और टेस्ट भी बहुत ही कमाल का बनेगा। और अब मैं इसमें डाल दूंगी साबुत सब्ज़ मिर्च। जी हाँ, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, आप भी लाजमी डालिए। इसका जो टेस्ट है वो कढ़ाई में बहुत ही कमाल का लगता है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर दें। थोड़ा सा डालूंगी सब्ज़ धनिया, बाकी का हम गार्निश के वक्त डालेंगे। और फ्लेम को यहाँ पे मैंने बिल्कुल दम वाली आंच पे रखा हुआ है। और अब मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी को हमने हाथ की मदद से छिड़काव वाले अंदाज में इसमें डालना है। अगर हम इस तरीके से पानी को हल्का सा इसके ऊपर छिड़काव करेंगे तो इससे ये होगा कि जो ऑयल है सारा ऊपर आ जाएगा। हाई फ्लेम पे हमने बुनाई की है इसीलिए ये वाला स्टेप आपने लाजमी करना है। लो फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको ढक्कन लगाया और आप चेक करें सारा सेपरेट हो चुका है ऑयल और ऊपर आ चुका है। बेहतरीन सी प्यारी लुक वाला हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार हो चुका है। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए, देखते ही मुंह में पानी आना शुरू हो गया है ना। देखिए बहुत आसानी से सिंपल मसालों से हमने ये बेहतरीन सा कढ़ाई गोश्त बना के तैयार कर लिया है। कोई भी हमने मार्केट का पैकेट वाले मसाले वगैरह हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेहतरीन सा कढ़ाई गोश्त आप बहुत आसानी से घर में बनाएं। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश करूँगी, मैं सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ, आप चाहे तो अदरक के साथ भी इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन, देखिए एक एक बोटी मसाले से भरी हुई है। बेहतरीन सा हमारा कढ़ाई गोश्त घर में ही बन के तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करें, कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट से कढ़ाई गोश्त ला के खाना पसंद नहीं करेंगे। ये इतनी बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती हैं। तो आए मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बोटी अच्छे तरीके से नरम बनी है। सिर्फ 15 मिनट के लिए हमने कुकर को लगाया और 15 मिनट में हमने ये कढ़ाई गोश्त की बुनाई की। आधे घंटे में ये बेहतरीन सा हमारा कढ़ाई गोश्त बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी इसको ट्राई करें, रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके प्यारे से कमेंट्स का हमें इंतज़ार होता है। तो यहाँ पे मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।